अभी तक इस सीरीज़ में ग्रेट अवेकनिंग मैप की सीरीज़ में हमने आसमानों की यात्राएं की हैं, ऊपर की तरफ देखा है। लेकिन आज हम कुछ और करने जा रहे हैं। आज हम जिस ज़मीन पर हैं उसके नीचे झांकने जा रहे हैं। एक पल के लिए अपने पैरों के नीचे की ज़मीन को देखिए। आप जिस फर्श पर खड़े हैं या जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसके नीचे क्या है? आप कहेंगे ज़मीन है, मिट्टी है, पत्थर है और बहुत नीचे जाएँगे तो लावा है ना? यही पढ़ा है ना आपने आज तक बचपन से। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो? कल्पना कीजिए कि ये पृथ्वी, ये एक ठोस पत्थर नहीं है, बल्कि ये एक नारियल की तरह है। बाहर से सख्त खोल और अंदर से बहुत कोमल, पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई है। एक ऐसी दुनिया जहाँ सूरज है, जहाँ महासागर हैं और जहाँ वो सिविलाइजेशंस हैं जो हमसे लाखों साल एडवांस हैं। इस हिस्से को जिसको आज मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ये इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा राज है। ये आंतरिक पृथ्वी की सभ्यताओं का राज है। आज हम अगाथा, रेप्टिलियंस, एंश्योर, इन सब रहस्यों की परतें खोलेंगे। ये वो रहस्य हैं जिसे दुनिया की सरकारों ने, खुफिया एजेंसी ने हमसे छुपाया। तो गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आज का जो ये सफ़र है, ये आसमान की तरफ नहीं, ज़मीन की गहराइयों की तरफ होने वाला है। हम पृथ्वी के गर्भ में उतरने वाले हैं। चलिए इस चीज़ को बहुत सरल तरीके से समझते हैं। एक नारियल को लीजिए। नारियल बाहर से बहुत कठोर होता है, उसे तोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब आप उसे तोड़ लेते हैं, तो अंदर से क्या निकलता है? मीठा पानी, स्वादिष्ट सी मिलाई, है ना? नरम सा नारियल। पृथ्वी भी ऐसी ही नारियल की तरह है। इसके ऊपर का जो जिस पर हम पृथ्वी कहते हैं, हम घर बनाते हैं, ये सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर गहरा है। लेकिन इसके नीचे एक खोखली दुनिया है, जिसे प्राचीन वेदों में, पुराणों में, दुनिया भर की पुरानी किताबों में ये पाताल लोक, जैसे हिंदी में पाताल लोक कहते हैं, अगाथा कहते हैं, नाम अलग-अलग रख दिए हैं बस। अब जो तिब्बत के बौद्ध भिक्षु हैं, उनके जो ग्रंथ हैं, वो आज भी ये कहते हैं कि हिमालय के नीचे शंबाला नाम का एक जादुई शहर है। ये उनकी पुस्तकों में लिखा है। ये इसी अगाथा का दरवाज़ा है। अब ये जो ग्रेट अवेकनिंग मैप है ना, इसमें अगाथा के बारे में साफ-साफ बताया गया है। ये कोई नर्क नहीं है, ये कोई आग का कुआँ नहीं है, ये जलता हुआ लावा नहीं है, बल्कि ये एक फिफ्थ डायमेंशन, 5D डायमेंशन की दुनिया है। यहाँ सब कुछ ऊर्जा से, प्रकाश से चलता है, रोशनी से, फ्री एनर्जी से चलता है। अब आप सोचेंगे कि अगर अंदर एक दुनिया है, तो वहाँ रहता कौन है? वहाँ रहते हैं नॉर्डिक्स, एंश्योर। ये मैं शायद सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। वहाँ जो रहते हैं उन्हें कहा जाता है नॉर्डिक्स या एंश्योर। शायद मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। कई बार जब हम पीएलआर करते हैं ना, या आकाशीय रीडिंग में भी, तो उन आत्माओं के, उन जीवों के दर्शन होते हैं जो ये नॉर्डिक्स, ये वो जीव होते हैं जो दिखते तो इंसानों जैसे, बिल्कुल इंसानों जैसे हैं, लेकिन जो इनकी लंबाई है ये 7-8 फुट की होती है। जो इनके बाल हैं वो सुनहरे होते हैं, मनुष्यों जैसे ही। आंखें इनकी नीली होती हैं। इनकी ऊर्जा, इनकी वाइब्रेशंस बहुत शुद्ध है। ये टेलीपैथिकली भी एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। और अब ये एंशार कौन है? ये एंश्योर हैं, ये एलियंस नहीं हैं, बल्कि ये फ्यूचर के ह्यूमंस हैं, हम ही हैं, हम, हमारा जो फ्यूचर है ये वो है। इसलिए तो मैं कहती हूँ डरना नहीं है, डरना नहीं है, जीतना हम नहीं है, हम हैं फ्यूचर में, रिलैक्स। हमारी ही प्रजाति जो लाखों साल भविष्य से टाइम ट्रेवल करके पृथ्वी के अंदर आकर बस गई है। क्यों? ताकि वो ये जो मैट्रिक्स का ये युद्ध चल रहा है ना, इसमें हमारा मार्गदर्शन कर सके। ये रोशनी के रक्षक हैं। वो ये चाहते हैं कि पृथ्वी की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए और हम जाग जाएं। लेकिन यहाँ पर
क्योंकि देखिए रोशनी के साथ अंधेरा भी है। तो दो बहुत खतरनाक चीजें भी हैं, एक रेप्टिलियंस, एक ड्रैको। ये मतलब आप समझ लीजिए ये सबसे गहरा हिस्सा है इस वीडियो का। अगर पृथ्वी एक घर है ना, तो ये समझ लीजिए ये ड्रैको और ये रेप्टिलियंस ये इस घर के बेसमेंट में जैसे कोई चोर छुप गया हो, घुसपैठिए, वो है। अब ये कौन है? ये वो लोग हैं जो देखने में तो छिपकली जैसे या सांप जैसे लगते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है हमारी इस पृथ्वी की दुनिया पर लालच, युद्ध, बीमारियां, इनकी फ्रिक्वेंसी को जिंदा रखना। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में 440 मेगाहर्ट्ज और 432 मेगाहर्ट्ज के बारे में बताया था। तो ये 440 मेगाहर्ट्ज की जो डरावनी फ्रीक्वेंसी है वो इन्हीं ताकतों की देन है। ये इनर अर्थ की सबसे निचली और अंधेरी गुफाओं में रहते हैं, और वहीं से दुनिया के जो भ्रष्ट नेता हैं, ये इल्यूमिनेटी को कंट्रोल करने वाले हैं, वो कंट्रोल करते हैं। दुनिया में जो भी बुराई है, इसका जो सोर्स को कोड है ना, वो यहाँ से आता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल है, चलिए अगर मान लें कि ये दुनिया हमारे पैरों के नीचे ही है, तो हम वहां क्यों नहीं जा सकते? इसका दरवाजा कहाँ है? इसका दरवाजा है अटांगटिका। का दरवाजा है अटलांटिका। मैं कुछ शब्दों को शायद सही प्रोनाउंस नहीं कर पाती, तो इस बात को इग्नोर कीजिएगा, सिर्फ भाव को समझिएगा। ये जो अटलांटिका है, ये सिर्फ बर्फ का एक रेगिस्तान नहीं है, ये इनर अर्थ का सबसे बड़ा दरवाजा है। 1947 में अमेरिका के एक एडमिरल रिचर्ड बर्ड ये थे, इन्होंने अटलांटिका के ऊपर उड़ान भरी थी। इन्होंने ही अपनी डायरी में लिखा था कि वो उड़ते उड़ते एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर कोई बर्फ नहीं थी। वहां तो हैरान थे वो कि वहां हरे भरे जंगल थे, नदियां थी, बड़े बड़े जानवर थे, उड़न तश्तियां थी, यूएफओ उन्होंने वहां देखे। आज भी ये जो अटलांटिका है, इसके ऊपर जो आम जहाज है उनकी उड़ान सख्त मना है। दुनिया के 50 से ज्यादा देशों ने मिलकर एक अटलांटिका ट्रीटी साइन की हुई है, जिसके तहत कोई भी आम इंसान वहां बिना इजाजत नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि अगर आम इंसान उस दरवाजे तक पहुंच गया ना, तो ये मैट्रिक्स का सारा खेल खत्म। अब एक सवाल आता है कि तो क्या ये जो दानव शब्द इस्तेमाल किया जाता है, विशाल का इंसान, ये सच में होते थे? अगर हम अपने पुराने धर्म ग्रंथों को, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, बाइबल हो, उसमें ऐसे हम विशाल दानवों का जिक्र हम सुनते हैं। लेकिन हकीकत में पुराने समय में जब पृथ्वी का वातावरण अलग हुआ करता था, तब 15 से 30 फुट के इंसान हुआ करते थे। और जब प्रलय आई, जब कोई बड़ा युद्ध हुआ, तो ये जो बहुत विशाल प्रजातियां हैं ना, ये खत्म नहीं हुई थी उस वक्त, ये पृथ्वी के अंदर चली गई थी। ये एक तरह से पृथ्वी के अंदर एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी जो विशाल गुफाएं हैं ना, इन्हें कोई भी नाम दे लीजिए, ये वहां चली गई और आज भी वहीं पर ये जिंदा हैं। और आज भी अगर किसी खुदाई के दौरान इस तरह के कोई बहुत विशाल कंकाल मिल जाते हैं ना, तो सिम्फोनियस ये एक ऐसी संस्था है जो तुरंत इस तरह के कंकालों को अपने कब्जे में ले लेती है और छुपा देती है, हम लोगों तक पहुंचती नहीं है सच्चाई। देखिए ये जो चीज़ है ना, इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है समझने की, कि अंधेरा और रोशनी दोनों एक साथ है। पृथ्वी के नीचे भी है ना? वहां पर भी मैंने जिक्र किया, पृथ्वी के नीचे भी दोनों एक साथ हैं। लेकिन वहां किसका राज ज्यादा चलता है? प्रकाश का। यहाँ किसका चलता है? अंधेरे का। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस फ्रिक्वेंसी से जुड़ना चाहते हैं। आज भी जब आप डर जाते हैं, जब आप किसी से नफरत करते हैं, तो आप अनजाने में रेप्टिलियंस की जो ऊर्जा है उसको ताकत देते हैं। लेकिन जब आप प्रेम में होते हैं, ध्यान में होते हैं, अपनी आत्मा को हील कर रहे होते हैं, चाहे आप सेल्फ हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे होते हैं, अपने आप को खुश रख रहे होते हैं, तब आप ये नार्डिक्स कह लीजिए या एंश्योर कह लीजिए, ये जो उच्च आयामी सभ्यताएं हैं ना, उनके साथ एक तरह से आपकी ऊर्जा जाके कनेक्ट हो रही होती है। आप भी अगर अपनी ज़िंदगी की उलझनों को सुलझाना चाहते हैं, ज़िंदगी कहाँ से क्या रास्ता
निकलना चाहती है, इसे समझना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मुझे आप सभी से हेल्प की उम्मीद है। बस इतनी सी हेल्प कर दीजिए, 4, 5, 6 कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लिख दीजिए, अगर नहीं अच्छी लगे डिसलाइक लिख लीजिए। मतलब अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं क्या कमेंट करूँ, तो मैं कह रही हूँ कि जो मन में आए, कुछ भी अच्छी या बुरी लगी वो लिख दीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अभी तक इस सीरीज में ग्रेट अवेकनिंग